Hi friends, this is Bani. Welcome to my channel Bani the English World. Today I will explain all uses of the preposition for and against. So without further ado, let's get started. First I will explain the preposition for. For is used to indicate the reason. कारण दर्शाने के लिए हमें for का यूज़ करना होता है. चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. For this reason, I have decided to quit this job. इसी वजह से मैंने ये नौकरी छोड़ने का फैसला किया है. I'm so happy for you. मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए. अब चलिए देखते हैं दूसरा यूज़. For is used to indicate time or duration. समय या अवधि को इंगित करने के लिए हमें for का यूज़ करना होता है. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. He has been famous for many decades. वो कई दशकों से प्रसिद्ध रहा है. Mahi has been sleeping for 5 hours. माही 5 घंटों से सो रहा है. For is used to indicate in favor of something. मतलब किसी के पक्ष में अगर ये हमें सेंटेंस में इंगित करना है तो हम for का यूज़ करते हैं. चलिए कुछ सेंटेंसेस समझते हैं. Many people fought for equality. बहुत से लोगों ने इक्वालिटी के लिए फाइट किया था. We will vote for you. हम आपको वोट देंगे. तो ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट यूज. For is used to indicate to get something in exchange for something. मतलब किसी चीज़ के बदले में कुछ पाना अगर हमें सेंटेंस में इंगित करना है तो हमें for का यूज़ करना होता है. Laborers should get proper wages for their works. मजदूरों को काम का उचित मजदूरी मिलना चाहिए. You have to pay him some money for this work. ये काम के लिए आपको उसे कुछ पैसा देने होंगे. We can use for to say the price of something. मतलब किसी चीज़ का प्राइस बताने के लिए भी मतलब मूल्य बताने के लिए भी हमें for का यूज़ करना होता है. चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स. I have bought this car for 3 lakhs. मैंने 3 लाख से ये कार खरीदी है. She bought this dress for rupees 500. वो 500 रुपये से ये ड्रेस खरीदी है. For is used to indicate a distance. मतलब दूरी दर्शाने के लिए भी हमें for का यूज़ करना होता है. We had to walk for 1 kilometer to get the medicine shop. वो दवाई की दुकान पाने के लिए हमें 1 किलोमीटर तक चलना पड़ा. For miles and miles there was not a hospital. मतलब मीलों दूरी तक वहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं था. तो ये रहा प्रीपोजिशन for का सभी यूजेस. मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब चलिए देखते हैं प्रीपोजिशन against का सभी यूजेस. Against is used to indicate opposed to or conflict with. मतलब किसी चीज़ का विरोध दर्शाने के लिए हमें against का यूज़ करना होता है. चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. Human rights organization have been campaigning against the death penalty. मानवाधिकार संगठन मौत के खिलाफ अभियान चला रहे थे. Are you against internet censorship? क्या आप इंटरनेट सेंसरशिप के खिलाफ है? Against is used to indicate close to, touching or hitting something or somebody. मतलब कोई चीज़ या कोई वस्तु किसी चीज़ के करीब आना या फिर उसे छूना अगर हमें इंगित करना होता है तो हम against का यूज़ करते हैं. चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. Put the guitar there against the wall. मतलब गिटार को दीवार के पास रख दो. The rain beat against the window. मतलब बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी. Against is used to indicate to prevent something from happening or to reduce the damage caused by something. मतलब किसी चीज़ को घटित होना या फिर किसी होने वाली घटना से किसी क्षति को कम करना अगर हमें इंगित करना है तो हम against का यूज़ करते हैं. चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. We took precaution against fire. हमने आग के प्रति सावधानियाँ बरती.
शी ग्रिटेड हिज टीथ अगेंस्ट द पेन। उसने दर्द के कारण अपने दांत विंच लिए। मुझे लगता है इतना तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं अगेंस्ट का नेक्स्ट यूज। अगेंस्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट इन कंपैरिजन टू और इन कंट्रास्ट विद, मतलब तुलना या फिर इसके विपरीत में अगर हमें इंगित करना है तो हम अगेंस्ट का यूज़ करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। द ब्लू स्काई लुक्स ब्यूटिफुल अगेंस्ट द वाइट स्नो, मतलब सफ़ेद बर्फ के सामने नीला आसमान सुंदर दिखता है। द ग्रीन क्लॉथ्स लुक्स ब्यूटिफुल अगेंस्ट द रेड फ्लावर्स, ये हरा कपड़ा लाल फूलों के सामने सुंदर दिखते हैं। अगेंस्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट एज अ चार्ज और एक्विजेशन, मतलब किसी को अगर किसी चीज़ के लिए आरोप लगाना है तो हमें अगेंस्ट का यूज़ करना है। चलिए देखते हैं कैसे। द मैन वॉज चार्ज्ड अगेंस्ट फ्रॉड, मतलब उस व्यक्ति पर फ्रॉड का आरोप लगाया गया था। ही वॉज फाउंड गिल्टी अगेंस्ट ऑल चार्जेस, मतलब उन्हें सभी आरोपों में दोषी पाया गया। तो ये था अगेंस्ट का सभी यूजेस। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं और भी अच्छा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। So this is all about today. I will be back with another video. Till then, take care. Thank you for watching this video. Bye-bye.